गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और आज हम लोग अपने प्रैक्टिस सेट के चौथे नंबर सेट में आ चुके हैं। और हम लोग क्या कर रहे थे, तो बीपीएसएससी का जो दरोगा का मुख्य एग्ज़ाम होने वाला है, या बीपीएससी 66वीं का एग्ज़ाम होगा, या बीपीएससी एक्साइज ड्यूटी का एग्ज़ाम होगा, या कोई भी एग्ज़ाम हो जिसमें जीएस से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसके लिए यह लाभदायक है। और आज हम लोग का टॉपिक क्या है, तो आज हम लोग का 100 क्वेश्चन है, फुल मॉक टेस्ट होगा, और यह आज हिस्ट्री सब्जेक्ट से संबंधित है। तो बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। उससे पहले एक बात है, अगर इससे पहले के 3 पार्ट चाहिए तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स में जाइए, वहाँ पर हमने उसका प्लेलिस्ट बना दिया है, जिसमें आपको पहले की जो 3 वीडियो हैं वह मिल जाएंगे। तो इन्हीं सब बातों के साथ शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हिरण्यगर्भ नामक अनुष्ठान किया जाता था। ये पहले वाली बात है, यानी राजा रजवाड़े की बात है। तो ये कब होता था, तो यहाँ देखिए, हिरण का शिकार करने से पहले, या ऐसा नहीं, या तो सेल्फ गोल के लिए इस तरह का उत्तर दे दिया जाता है। पुत्र के जन्म के लिए, यह भी कोई बात नहीं है। जब एक राजा किसी क्षेत्र को जीतता था, गलत बात। इसका सिंपल उत्तर है, राजा को क्षत्रिय घोषित करने के लिए, चाहे वह जन्म से क्षत्रिय न हो। यानी कि कोई राजा, कोई दूसरे कास्ट का अगर कोई राजा मतलब बन जाता था, तो उसको ब्राह्मण लोगों के द्वारा, यानी कि वह एक हिरण्यगर्भ अनुष्ठान कर लेगा, तो अब वह क्या हो गया, वह राजा, तो वह राजा को, उस राजा को क्षत्रिय की मान्यता मिल जाएगी, यानी कि वह मास्टर डिग्री कर लिया, उसको सर्टिफिकेट दे दिया गया। यही था, एक क्या था, तो हिरण्यगर्भ राजा को क्षत्रिय घोषित करने के लिए, चाहे वह जन्म से क्षत्रिय न हो। दूसरा, चोल काल में व्यापारियों के संघ को क्या कहा जाता था, तो चोल काल में व्यापारियों का जो संघ था, तो व्यापारी कहाँ रहेंगे, शहर में, तो उसको कहा जाता था नगरम। क्या नाम है, नगरम। नाथ साहित्य का संबंध है, तो जो यह नाथ साहित्य है, जिसका संबंध किससे है, तो यह बंगाली से है। बुद्ध द्वारा लालसाओं व इच्छाओं की तृष्णा को निम्नलिखित में से क्या बताया गया है, तो बुद्ध ने लालसाओं व इच्छाओं, यह जो मोह माया है, यह कभी न खत्म होने वाला, जो इसमें एक बार पड़ गया वह पड़ गया, उसको और चाहिए, यह मोह माया है। इसको भगवान बुद्ध ने क्या कहा था, तो चौथे का उत्तर होगा आपको तृष्णा। क्या नाम है, तृष्णा को निम्नलिखित में से उन्होंने क्या बताया, तो उसको बताया था इन्होंने तन्हा। क्या बताया, तन्हा। और क्या कीजिएगा, आप लोग एक कॉपी कलम लेकर बैठिए, और जो सही हो उसको टिक लगाइए, जो गलत हो उसको काट दीजिए, और अपने से पहले देख देखिए कि किसका कौन होगा। जैसे कि कौन सा प्राचीनतम वेद है, तो इसमें टिक लगा लीजिए, और अंत में कितना सही हो, अगर 70+ सही हो रहा है तो आप सेफ हो। तो कौन सा प्राचीनतम वेद है, तो यह ऋग्वेद है। अच्छा जियो, जब तक आप जीवित हैं अच्छा जियो, उधार लेकर भी, क्योंकि एक बार दाह संस्कार के बाद कोई वापसी नहीं होती। यह भी एक सिद्धांत है, बहुत फेमस सिद्धांत है। यह दर्शन जीवन के पाश्चात्य अस्तित्व को अमान्य करता है, यानी कि यह भौतिकवादी सिद्धांत है। तो ऐसा नहीं है कि इसका जन्म पश्चिम से हुआ है, नहीं, यह भी भारत का ही दर्शन है। और इससे कौन संबंधित ऋषि हैं, उनका नाम है चार्वाक ऋषि। जैन धर्म में परम ज्ञान से क्या संदर्भ है, तो जैन धर्म में अगर परम ज्ञान हो गया तो उसको क्या कहा गया है, उसको कहा गया है, बोलिए, गेस कीजिए, कैवल्य। क्या नाम है उसको, केवल्य। 8वां, ब्रिटिशों द्वारा रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू किया गया था। ब्रिटिशों ने क्या किया, जमींदारी, महलवारी और रैयतवाड़ी स्थापित किया था। जमींदार में उन्होंने एक बीच में बिचौलिया खड़ा कर दिया था कि आप ज़मीन से पैसा वसूलो। महलवारी में क्या किया, उन्होंने पूरे गांव को ही बेच दिया, यानी गांव पर ही पूरा फिक्स कर दिया कि इस गांव से हमको इतना कर चाहिए। और रैयतवाड़ी मतलब क्या था, कि इसमें किसान से ही डायरेक्ट वो कर वसूला करते थे। तो ब्रिटिशों द्वारा रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू किया गया था। किस क्षेत्र में, तो बंगाल में। तो हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर जमींदारी था। अब गेस कीजिए, तो आपका रैयतवाड़ी व्यवस्था भी बंगाल में ही लागू था।
यानी जमींदारी भी बंगाल में था, लेकिन संपूर्ण बंगाल में ना होगा, लेकिन मुख्य रूप से अगर रैयतवाड़ी कहा जाए स्पेशली ये किस क्षेत्र में था रैयतवाड़ी, तो रैयतवाड़ी व्यवस्था दक्षिण राज्य और गुजरात आदि राज्यों में संबंधित था। यानी इसका उत्तर कौन होगा, मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी में। आगे देखते हैं, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था, कौन, तो गुलाम वंश। इसका नाम क्यों गुलाम, क्योंकि इसके जितने भी राजा हुए वो सब के सब प्रायः गुलाम थे और गुलाम का गुलाम भी राजा बना था। तो गुलाम वंश का संस्थापक क्या था नाम उसका, कुतुबुद्दीन ऐबक। आगरा के समीप फतेहपुर सीकरी तथा बुलंद दरवाज़ा स्थापित किए थे। तो यह किसने बनाया, तो फतेहपुर सीकरी तो हम लोग जानते हैं कि किसने बनाया, अकबर। यहाँ देखिए ऑप्शन में अकबर है, तो उत्तर होगा इसका अकबर द्वारा। रोमन कोलोसियम क्या था, तो रोमन कोलोसियम यह यूरोप से संबंधित है, रोमन साम्राज्य से संबंधित है। यह कोलोसियम है, यानी कि यह एक संगठन रहा होगा। तो क्या हुआ, इसका संबंध है अखाड़ा था, यानी पहलवानों से संबंधित था। किस धर्म में तीर्थंकर के नाम से 24 महान आचार्य हुए हैं, तो कौन, सिख में तो 10 ही हुए, बौद्ध धर्म में तो सिर्फ और सिर्फ भगवान बुद्ध को ही हम लोग जानते हैं, हिंदू धर्म में तो करोड़ों की संख्या में है। तो इसका उत्तर कौन होगा, 12 का, तो 12 का सी उत्तर होगा। महरौली अभिलेख में किस सम्राट के संबंध में जानकारी प्राप्त होती है, किससे, महरौली कहाँ है, तो दिल्ली में, जहाँ कुतुब मीनार है। तो महरौली अभिलेख से बताइए, इसका उत्तर होगा चंद्रगुप्त दू। क्यों, क्योंकि कुतुब मीनार है, वहीं पर लौह स्तंभ है, और वह ऐसा लौह स्तंभ है जो आज तक उसमें जंग नहीं लगा, लेकिन उस पर चंद्र लिखा हुआ है। इसी साबित होता है कि वह चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में बना होगा। बंगाल तथा बिहार में अस्थायी बंदोबस्त आरंभ किया गया था। बंगाल तथा बिहार में अस्थायी बंदोबस्त आरंभ हुआ किसके समय में, तो उनका नाम याद कीजिए, कर्नवालिस। क्या नाम था, लॉर्ड कर्नवालिस के समय की बात है। और वह स्थान जो किसी समय का फ्रांसीसी उपनिवेश था और अब अरबिंदो आश्रम की मंजिल है, यानी कि वहाँ पर अरबिंदो घोष का आश्रम, अरबिंदो घोष ने आश्रम बनाया था और उसका नाम ही है आज ओरोविले आश्रम, या कहिए कि अरविंद घोष का आश्रम मान लीजिए कि मंजिल है। तो वह क्षेत्र कौन सा है, तो जो स्वदेशी आंदोलन के समय देश में तिकरी था, लाल बाल पाल, ये लोग गरमपंथी थे, और उसमें एक और थे, उनका नाम था अरविंद घोष। जब अंग्रेजों से मनमुटाव हो गया, यानी कि जब गरमपंथ और नरमपंथ यानी कि कांग्रेस का विभाजन हो गया, तो अंग्रेजों को खुली छूट मिल गई कि जो गरमपंथी थे इनको पीटो। सब पर अंग्रेजों ने बहुत जुल्म अत्याचार किया, तो लाला लाजपत राय पढ़ने के नाम पर उनको छूट मिली और वही अमेरिका चले गए। बाल गंगाधर तिलक, तो उनको तो जेल जाना पड़ा क्योंकि कोई उनको बचाने वाला नहीं था। इसी कड़ी में अरविंदो घोष या क्या कहते हैं जेल में, इनको जेल में भगवान कृष्ण दर्शन देते हैं, और दर्शन में क्या कहा कि अब हम राजनीति नहीं करेंगे। अतः इन्होंने जो अंग्रेजों की टेरिटरी था उसको छोड़ दिया, और पौंडीचेरी क्या था, तो पौंडीचेरी फ्रांसीसी टेरिटरी था उस समय, तो वहीं पर चले गए। वहीं पर ये लोग ये क्या करते हैं, तो आश्रम बनाकर और वहीं पर अस्थायी हो जाते हैं। विजयनगर राजवंश की राजधानी हम्पी किस नदी के किनारे थी, यह बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, बार बार आता है। तो इसका उत्तर होगा तुंगभद्रा, याद कीजिए, कृष्णा न लगा दीजिएगा, तुंगभद्रा। शेरशाह सूरी अपने किस कार्य के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है, कौन, तो शेरशाह सूरी, बिहार से संबंधित है, क्योंकि सासाराम में इसका मकबरा है, और द्वितीय अफगान वंश का राजा था यह, पहला कौन था, तो लोदी वंश। तो 17 का आपका उत्तर होगा प्रशासनिक सुधार। वेदों की ओर लौट चलो, यह किस धर्म सुधारक का नारा था, उनका नाम क्या था, दयानंद सरस्वती, आर्य समाज के संस्थापक। राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज से संबंधित, स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन, और केशव चंद्र सेन, तो पहले तो ये आर्य समाज से ही संबंधित थे, लेकिन ये इतने उदार हो जाते हैं, इनको आर्य समाज से देवेंद्रनाथ ठाकुर ने आचार्य के पद से बर्खास्त कर दिया। बाद में भारतीय ब्रह्म समाज बनाएंगे, बहुत कुछ करते हैं। हवा महल कहाँ स्थित है, तो हवा महल जयपुर में स्थित है, कहाँ, तो जयपुर में है।
कार्थेज क्या था? तो 20 नंबर कार्थेज। तो कार्थेज मतलब क्या होगा? तो यह एक युद्ध था कार्थेज। किस वर्ष स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में भाग लिया? कहाँ लिया? तो शिकागो में। समय कब की बात हो रही है? तो 1893 की बात है। और 1897 में तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना करेंगे। कहाँ? तो कलकत्ता में। जूलियस सीजर की हत्या कब हुई थी? तो जूलियस सीजर महान रोमन राजा था और उसकी हत्या कब होती है? तो उसका भतीजा ही कर देता है। और कब हुआ? तो 40 ईसा पूर्व की बात है। भारत में कृषि का आरंभ किस युग में हुआ था? तो भारत में कृषि का आरंभ पूरा पाषाण युग की देन है। कवि बिहारी हिंदी साहित्य, याद कीजिए कवि क्या नाम है? बिहारी हिंदी साहित्य के किस काल के अंतर्गत आते हैं? तो कवि बिहारी हिंदी काल के किस काल? तो काल मतलब बताइए। तो हिंदी को बहुत सारे काल में बांटा गया है, उसी में बिहारी जी का संबंध रीति काल से है। जजिया कर किस मुगल शासक ने माफ़ कर दिया था? तो जजिया कर को पहली बार अकबर ने माफ़ किया, फिर इसको औरंगजेब ने लगा दिया, अंत में फारूक सियर इसको अस्थायी रूप से हटा देता है। प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? ये ऑस्ट्रिया के राजा यानी राजकुमार फर्नांडो की हत्या कहाँ? तो बोस्निया हर्जेगोविना के सिराजियो में कर दी जाती है। तो क्या होगा? तो उसका नाम क्या था? बोस्निया संकट। यानी ऑस्ट्रिया के राजा की हत्या तो हो गई, लेकिन कहाँ हुई? तो बोस्निया में। इसका नाम क्या था? बोस्निया संकट। प्रथम दार्शनिक मानव किसे माना जाता है? प्रथम दार्शनिक मानव यानी कि वह समझदार रहा होगा, वह कुछ सोच विचार करने वाला होगा। यानी आज का जो मानव है वह किस, इसका पूर्वज कौन है? अगर तत्कालिक पूर्वज तो यही है। क्या नाम इसका? क्रो मैग्नन मानव। निम्नलिखित में से किसके द्वारा आग के प्रथम प्रयोग का साक्ष्य मिलता है? यानी कि सबसे पहले आग का उपयोग किन लोगों ने किया था? तो होमो इरेक्टस ने। क्या नाम है इनका? तो होमो इरेक्टस। नेपच्यून किसका देवता है? यहाँ देखिए, तो नेपच्यून यानी अरुण, वरुण की बात हो रही है। वरुण बराबर यूरेनस एंड UN, नेपच्यून मतलब वर्षा या समुद्र, अग्नि या अनाज। गेस कीजिए। अग्नि तो नहीं होगा, तो कौन होगा? समुद्र की देवता। वर्धमान महावीर किस नाम से विख्यात हैं? तो वर्धमान महावीर विख्यात क्या हैं बताइए? महान शिक्षक थे, जैन थे, महान प्रचारक थे या जेना थे? उनको क्या कहा जा सकता है? तो जिन, यानी अपने इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाले, तो उसको क्या कहा गया? जिन या जेना। महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? तो उनका दामाद। दामाद कौन? तो जमाली था। अयोध्या राम जन्मभूमि है, सॉरी अयोध्या जन्मभूमि है, तो ये तो आजकल बहुत हाईलाइटेड है राम की। मेसोपोटामिया के उर में जिगुरात क्या था? तो मेसोपोटामिया के उर में जिगुरात, तो यह जिगुरात मतलब क्या होगा बताइए? तो यह था मंदिर। गिलगोमेश, यहाँ देखिए गिलगोमेश महाकाव्य का संबंध है किस प्राचीन सभ्यता से है? गिलगोमेश महाकाव्य का संबंध है मेसोपोटामिया, मिस्र, यूनान या चीन? तो इसका उत्तर कौन होगा? मेसोपोटामिया की सभ्यता से संबंध है। कौन? तो गिलगोमेश। याद कर लीजिए इसको, हूबहू इतना ही। संगीत रत्नाकर, यहाँ देखिए संगीत रत्नाकर की रचना किसने की थी? तो संगीत रत्नाकर की रचना जयदेव, जयदेव का तो गीत गोविंद है। अब बताइए सारंग देव, तानसेन, अमीर खुसरो। तो अमीर खुसरो क्या थे? तृतीय हिंद थे। तो यह संगीत रचना का रचना है सारंग देव की। आगे बढ़ते हैं। अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ? ये क्वेश्चन आता है बार बार। यह पटियाला यानी यूपी का एटा जिला में। और कब हुआ? तो यह दिल्ली सल्तनत काल से जुड़े हुए व्यक्ति हैं और इन्होंने 7 राजाओं का काल देखा था। तो अब बताइए, अब गेस कीजिए। तो अमीर खुसरो का जन्म हुआ था कब? क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी के समय तो ये पूरे जवान थे। अब इससे भी तो आप गेस कर सकते हो। तो इसका आंसर होगा आपका 1235 ईस्वी की बात है।
सितार का आविष्कार, ठीक है, सितार का आविष्कार किसने किया था? तो सितार का आविष्कार कौन किया, गेस कीजिए। तो उसका भी नाम है अमीर खुसरो। तो क्या आंसर होगा आपका 37 का सी, यानी अमीर खुसरो की बात हो रही है। आगे देखते हैं 38 नंबर, मेसोपोटामिया सभ्यता की लिपि किस प्रकार की थी? तो मेसोपोटामिया की जो लिपि थी उसको क्या कहते हैं? उसको कहा जाता है किलाकार, यानी किलाकार मतलब क्या, या कहिए इसको किलाक्षरी, यानी खूब इस तरह से पॉइंट पॉइंट करके बनाया जाता था। या नियंडरथल, यहाँ देखिए, सॉरी, नियंडरथल मानव रूप का प्रथम प्रमाण कहाँ मिलता है? तो नियंडरथल मानव का प्रथम प्रमाण तो यह आपको मिलेगा 39 में, कहाँ? तो जर्मन था वह नियंडरथल मानव। और पिकिंग मानव आता है तो वह तो नाम से ही पिकिंग है, यानी चीन से संबंधित था। स्पार्टकस कौन थे? रोमन शासक, चिकित्सक, युद्धबंदी दास, या इनमें से कोई नहीं? तो यह स्पार्टकस या युद्धबंदी दास को कहा जाता है। प्राचीन काल में ध्रुपद गायकी को क्या कहा जाता था? तो प्राचीन काल में ध्रुपद गायकी को कलावंत कहा गया है। क्या नाम उसका? कलावंत। रविंद्र संगीत के प्रणेता कौन थे? तो रविंद्र संगीत के प्रणेता रविंद्र ठाकुर के नाम से जाएगा। तो 42 का ए आंसर सही है। अगस्त माह का नाम किस रोमन शासक के नाम पर पड़ा है? अगस्त और जुलाई, ये दो ही नाम हैं जो डायरेक्ट दोनों एक तीसरा होता है। तो अगस्त अगस्टस सीजर और जूलियस सीजर, तो अगस्त अगस्टस सीजर, तो इस बीच 43 का बी। 44, भारतवर्ष में कितनी संगीत पद्धतियाँ हैं? तो भारतवर्ष में संगीत पद्धतियाँ क्या है? तो दो, एक हिंदुस्तानी और दूसरा कर्नाटिक। पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब का जन्म कहाँ हुआ था? तो मक्का में। उस्ताद बड़े गुलाम अली किस घराने के प्रतिनिधि थे? तो 46 का आंसर कौन होगा? तो उस्ताद बड़े गुलाम अली ये पटियाला घराने से संबंधित हैं। सर्वप्रथम कागज का आविष्कार कहाँ होता है? तो यह चीन में हुआ था, याद कर लीजिए। स्वर विस्तार किसे कहते हैं? 48, स्वर विस्तार किसे कहते हैं? बोलिए, तान को, गत को, झाला को, या लयबद्ध आलाप को? तो स्वर विस्तार लयबद्ध आलाप को कहा जाता है। किस वेद में संगीत सामग्री मिलती है? तो ऋग्वेद में तो स्तुति है, लेकिन ऋग्वेद के में एक सामवेद आता है ऋग्वेद के बाद। वह क्या है? जो भी ऋग्वेद में है हूबहू सब कुछ वही लिखा गया है, मात्र 75 श्लोक ही एक्स्ट्रा है, लेकिन वह गायन पद्धति में लिखा गया है। तो 49 का सी। जोधपुर के निकट ओसिया में मंदिरों का समूह किसकी या जिनकी देन है उनका नाम बताइए। यानी जोधपुर के निकट ओसनिया में की मंदिर किन लोगों ने बनवाया? राठौर, चौहान, गुहिलोत या प्रतिहारों ने बनवाया था। तो ये काम किसने किया? प्रतिहार वंश की देन है। निम्नलिखित में से कौन सी एक ऋग्वैदिक आर्यों की लाक्षणिक विशेषता नहीं है? तो वे अश्वों, रथों और कांस के उपयोग से परिचित थे, सही। वे ताम्र और आधुनिक हल फाल के उपयोग से परिचित थे, तो थे, क्योंकि ताम्र तो पहले ही आ चुका था। वे गौ से परिचित थे, जो संपत्ति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण रूप थी, इसके लिए तो युद्ध ही हो जाता था। वे लौह के उपयोग से परिचित थे, तो 51 का आंसर कौन होगा? तो निम्नलिखित में से कौन सी एक ऋग्वैदिक आर्य? तो ऋग्वेद में लौह का इस्तेमाल नहीं हुआ था, यानी खोज न हो पाया था। लौह का खोज कब होता है? 1000 ईसा पूर्व की बात है, यानी कि उत्तर वैदिक काल में लौह अस्तित्व में आता है। सुलेखन यानी खुशखली शैली, याद रखिए, सुलेखन या खुशखली शैली की शुरुआत निम्नलिखित में से किसने की? या में से किसने की? सुलेखन या खुशखली शैली की बात हो रही है, तो यह है अरबों की शैली है। अधिकारी जो अकबर के काल में राजस्व के निर्धारण व वसूली दोनों के लिए जिम्मेदार था, क्या करेगा? यहाँ पर राजस्व का निर्धारण भी कर लिया और वसूली भी कर लिया, दोनों के लिए वह निर्धारण, उसको क्या कहा गया? करोड़ी।
और लक्ष्य क्या, नाम क्यों करोड़ी पड़ा, क्योंकि वह 1 करोड़ पैसा यानी रुपया वसूलने का भागीदार हुआ करता था। संगम ग्रंथ तोलकाप्पियम का मुख्य विषय क्या है, तो तोलकाप्पियम का रचना किसने किया, तोलकाप्पियर ने किया था। और इसका मुख्य विषय तो यह प्रेम ग्रंथ है, तो सॉरी यह तमिल व्याकरण है। क्या नाम है यह तमिल व्याकरण है, तोलकाप्पियम। लिखा कौन, तोलकाप्पियर। हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में या संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। हड़प्पा संस्कृति का सरस्वती घाटी क्षेत्र विस्तार में सिंधु घाटी क्षेत्र से बड़ा है, सही है। हड़प्पा संस्कृति कांस्य युगीन सभ्यता थी, सही थी। धौलावीरा से कुशल पाषाण स्थापत्य के प्रमाण मिलते हैं, सही है। हड़प्पा संस्कृति के अनेक क्षेत्रों में मंदिर मिले हैं, ऐसा कोई साक्ष्य न मिला है अब तक। बाबरनामा का फारसी अनुवाद किसने किया था, तो बाबरनामा जो बाबर ने लिखा था किस में, तो तुर्की में, लेकिन अकबर तो अनपढ़ रहा, वह केवल फारसी ही समझता था। तो किसने किया था फारसी में अनुवाद बाबरनामा का, तो यह अब्दुल रहीम खान खाना ने किया था। इब्न बतूता भारत में किसके शासनकाल में आया था, तो यह मोरक्को का था और इसको काजी बनाकर चीन भेज दिया। अब बताइए किसके शासनकाल में आएगा, तो ऐसा काम कौन किया था, पढ़े लिखे लोग को यहाँ के लोग क्या कहेंगे, पागल, यानी मोहम्मद बिन तुगलक के काल में आया था। 58 कुषाण वंश के शासकों की मूर्तियाँ मिली है, कहाँ से मिली है, एक मूर्ति मिला है जो वेल टेलर्ड सूट है, यानी कि सब कुछ लिए हुए है, तलवार है, कोट है, बहुत कुछ है, लेकिन उसका सर नहीं है, यानी सर किसी ने तोड़ दिया। तो यह कहाँ से मिला, तो यह मथुरा से मिला और कहा जाता है कि यह कनिष्क का है। निम्नलिखित में से कौन सी विजयनगर साम्राज्य की दूसरी राजधानी मानी जाती है, तो विजयनगर साम्राज्य की पहली राजधानी हम्पी और दूसरी राजधानी तो क्या नाम उसका, पेनुकोंडा। नाजी जर्मनी की निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम के अनुसार लगाइए। सुडेटन लैंड पर आधिपत्य, लीग ऑफ नेशंस का त्याग, पोलैंड पर आक्रमण, ऑस्ट्रिया पर आधिपत्य। तो यह तो वर्ल्ड हिस्ट्री का कोर सब्जेक्ट का क्वेश्चन आ गया। और जो लोग जानता है वह जानेगा कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद क्या हुआ था, कि लीग ऑफ नेशन यानी जो आज संयुक्त राष्ट्र संघ है इसके पूर्ववर्ती की स्थापना की गई थी। यह अमेरिकी राष्ट्रपति का उपज था, यह सबसे पहले हुआ था, यानी 2। और पोलैंड पर तो आक्रमण हुआ तो द्वितीय विश्व युद्ध शुरू ही हो गया था, तो चौथा सबसे अंत में होगा। 2 सबसे पहले और चौथा सबसे अंत में, तो 21 में है, तो यह तो 3 में है। तो आप मात्र इतने से मात्र एक को ही इसमें से हटा दे सकते हो। अब दूसरा इसमें से कौन होगा, चलिए देखते हैं। ऑस्ट्रिया पर आधिपत्य या सुडेटन लैंड पर आधिपत्य, तो इसमें से सबसे पहले उसने क्या किया, तो सबसे पहले उसने ऑस्ट्रिया पर आधिपत्य कर लिया था, क्योंकि ऑस्ट्रिया और जर्मन के लोग प्रायः एक ही तरह के थे। और उसके बाद सुडेटन लैंड पर अधिकार कर लिया, यानी 2, 3, 1, 4 क्रम सही है। 61 में आते हैं। सेना को दशमलव प्रणाली पर गठित करने का श्रेय किसको जाता है, तो सेना को दशमलव प्रणाली पर संगठित करने का श्रेय किसको जाएगा, जो महान विजेता रहा हो। तो अब तक का अगर सबसे बड़ा क्षेत्र और किसी ने कब्जा किया था वह सिर्फ और सिर्फ चंगेज खां ही था। निम्नलिखित में से कौन समाजवादी विचारक नहीं है, यानी बाकी सब समाजवादी विचारक, तो जो एडम स्मिथ है इन्होंने ही तो वेल्थ ऑफ नेशन का थ्योरी दिया है, यानी पूंजीपतियों या जो आज का जो कैपिटलिज्म है वो उसका आधार कौन है, तो यही है, यानी रॉबर्ट ओवन, लुई ब्लॉक और सिडनी वेब। ये लोग क्या हैं, तो ये लोग समाजवादी हैं, लेकिन एडम स्मिथ पूंजीवादी सोच के थे। ऊंट की लड़ाई, यहाँ देखिए, जो 657 ईस्वी का संबंध किस धर्म के इतिहास से है, तो ऊंट की लड़ाई तो यह रेगिस्तान में हुआ होगा। और धर्म के संबंधित तो रेगिस्तान में ऐसी कोई घटना नहीं है कि जो जिसमें हिंदू और मुस्लिम ऊंट के साथ लड़े हों, लड़े तो थे लेकिन ये लोग हार गए थे। लेकिन ऊंट की लड़ाई का संबंध है किस धर्म से है, यह क्रूसेड की घटना हो रही है, तो यह बात है इस्लाम से संबंधित है ऊंट की लड़ाई। इस्लामी वास्तुकला का पहला बड़ा नमूना चट्टान पर कहाँ स्थित है, इस्लामी वास्तुकला का पहला नमूना बताइए, तो यह जेरूसलम में है। निम्नलिखित में से कौन सी सिपाहियों की शिकायती थी, बताइए। सिपाही विद्रोह के बाद की बात है या उससे पहले की, जो 1857 का विद्रोह हुआ, तो क्यों हुआ, क्योंकि सिपाहियों की कुछ मांगे रही होगी। तो
सिपाहियों की जो मांगी थी, यहाँ देखिए कि शिकायतें कौन कौन सी थी, तो 65 का आपका उत्तर क्या होगा, यहाँ देखिए वेतन और पदोन्नति में भेदभाव, कोई भी भारतीय कितना भी योग्य हो वह सूबेदार से आगे जा नहीं सकता था। अंग्रेज अधिकारियों द्वारा सिपाहियों के साथ किया जाने वाला दुर्व्यवहार भी होता था, क्योंकि वे लोग यहाँ के लोगों को तुच्छ समझते थे। कंपनी द्वारा सुदूर क्षेत्रों में लड़ने का भत्ता नहीं दिया जाता था, यानी एक्स्ट्रा पैसा नहीं मिलेगा आपको। और आवश्यकता पड़ने पर सिपाहियों को समुद्र पार जाकर लड़ने के लिए तैयार रहने का कंपनी सरकार का आदेश दिया गया था। जबकि हिंदू धर्म में यह था कि कोई अगर समुद्र पार करता है तो उसका धर्म भ्रष्ट हो जाता था। 66 19वीं शताब्दी के कलकत्ता में लॉटरी कमेटी के नाम से विख्यात समिति का उद्देश्य था, क्या था, तो नगर नियोजन था। नगर नियोजन किसने किया, जॉब चौरनॉफ ने किया था। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में निम्नलिखित में से किस महाजनपद में राजतंत्रात्मक शासन नहीं था, तो हम लोग जानते हैं कि अवज्जी में नहीं था, तो इसमें आपका अवज्जी है तो है लिच्छवी यानी वज्जी। मगध में तो था ही, कौशल अवंती ये सब में तो बड़े बड़े राजा थे। निम्नलिखित में से किस युद्ध का जर्मनी के एकीकरण से प्रत्यक्ष संबंध नहीं है, तो जर्मनी के एकीकरण से प्रत्यक्ष संबंध कौन नहीं, तो ये क्रीमिया का युद्ध है। क्रीमिया का युद्ध रूस से संबंधित है, जबकि डेनिश युद्ध, सीडान का युद्ध, 7 सप्ताह का युद्ध, ये सबसे सब किससे, तो जर्मनी के एकीकरण यानी पर्सिया से संबंधित है। फ्रांस में किसकी मृत्यु के साथ आतंक राज की समाप्ति हो गई थी, तो उनका नाम क्या था, रॉब्सपियरे। वह पहला तुर्क सुल्तान जिसने भारत में अरबी सिक्के जारी किए थे, तो उनका नाम क्या था, इल्तुतमिश। अभंग का तात्पर्य है, अभंग क्या है, तो यह विठोबा को समर्पित भक्ति काव्य है। क्या, तो भगवान विठोबा को समर्पित भक्ति काव्य, उसको क्या कहा गया है, अभंग। बाबर मूलतः शासक था, तो बाबर मूलतः कहाँ का था, यह समरकंद का था। बुद्ध के अनुसार निर्वाण प्राप्त किया जा सकता है, तो भगवान बुद्ध के अनुसार निर्वाण प्राप्त कैसे किया जा सकता है, तो मूर्ति पूजा के तो विरोधी थे, प्रार्थना व बलिदान के विरोधी थे, यज्ञ संपन्न के भी तो विरोधी थे, यानी अष्टांगिक मार्ग के अनुसरण द्वारा निर्वाण प्राप्त किया जा सकता है, यानी निर्वाण यानी ज्ञान मोक्ष। मेसोपोटामिया किन दो नदियों के बीच अवस्थित है, तो कहाँ है वह, आज का इराक यानी दजला व फुरात की बात हो रही है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमिलित नहीं है, यूरोपियन शक्ति और उसका प्रारंभिक आधार कहाँ, तो भारत में। तो पुर्तगाली, तो यह पणजी यानी गोवा में आते हैं, सही बात है। डच, तो डचों का प्रारंभिक केंद्र मछलीपट्टनम, सही है। अंग्रेज, ये गलत बात, चंद्रनगर में नहीं, सबसे पहले कहाँ आएंगे, तो अस्थायी रूप से सूरत और अस्थायी रूप से मछलीपट्टनम उनका आधार बनता है। लेकिन फ्रांसीसी, तो इनका तो आधार केंद्र पुडुचेरी था, सही बात है। और चंद्रनगर किसका आधार केंद्र था, तो चंद्रनगर पर अधिकार फ्रांसीसियों का था। निम्नलिखित में से कौन सी घटना 1830 की यूरोपीय क्रांति से संबंधित नहीं है, तो यूरोपीय क्रांति से संबंधित नहीं है कौन, यानी फ्रांस में गणतांत्रिक सरकार की स्थापना, सही है। फ्रैंकफर्ट असेंबली का गठन, यह भी सही है। और मेटरनिख का पलायन, यानी यह ऑस्ट्रिया का महान राजा था। तो यूरोपीय क्रांति से संबंधित घटना, निम्नलिखित में से कौन सी घटना 1830 की यूरोपीय क्रांति से संबंधित है, तो वह है बेल्जियम की हॉलैंड से स्वतंत्रता। इसमें मतलब क्या हो गया कि छोटे छोटे देश जो थे वो आज़ाद हो रहे हैं, इसका संबंध यूरोपीय घटना से है। लेकिन फ्रांस में गणतांत्रिक सरकार, ये स्पेशल फ्रांस से स्पेशल है। फ्रैंकफर्ट असेंबली का गठन, यानी कि यह जर्मनी से संबंधित है। और मेटरनिख का पलायन यानी ऑस्ट्रिया का पतन से संबंधित है। उर व सूसानगर थे, तो उर व सूसानगर का संबंध किससे है, तो यह रोम से है, रोम का यह नगर है। उत्तर मासा अंतरिक्ष यानी द केप ऑफ गुड होप की खोज किसने की थी, द केप ऑफ गुड होप कहाँ है, तो अफ्रीका है, अफ्रीका का सबसे दक्षिणी पॉइंट। तो इसकी खोज किसने किया था, तो उसका नाम है बार्थोलोम्यू डियाज। क्या नाम है, बार्थोलोम्यू डियाज। और इसी के बाद वो वास्को डी गामा, यहाँ तक तो यह कौन आ गया था, तो बार्थोलोम्यू डियाज आ गया था। उसके बाद वास्को डी गामा उसके और आगे आता है और भारत पहुँच जाता है। यूरोपियन पुनर्जागरण मुख्यतः संबंधित था किससे, तो यह सांस्कृतिक उत्थान से था।
पुरातत्वविदों जिसने मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया था, तो मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया, तो उनका नाम है राखलदास बनर्जी। और अगर यहीं हड़प्पा आ जाता तो दयाराम साहनी का संबंध आता है। 81 प्रथम पुस्तक जो संगीत से संबंधित है, संगीत से संबंधित प्रथम पुस्तक, उसका का नाम सामवेद है। हारून अल रशीद, हारून अल रशीद क्या थे, यह अब्बासी खलीफा थे। यह अब्बासी खलीफा कौन, तो हारून अल रशीद, याद कीजिए खलीफा का नाम है। इस क्या किया था, तो यह अलाउद्दीन खिलजी को मान्यता दिया था। रासपुतीन कौन था, तो रासपुतीन यह दुष्ट साधु था। कौन था, तो जर्मन रूस के जो राजा होते थे उनका नाम था जार, और जार का ये क्या था, तो उसका दिमाग भ्रष्ट करने वाला। सोसाइटी ऑफ जीसस का मूल उद्देश्य क्या था, यानी जेसुइट संघ का मूल उद्देश्य, तो देखते हैं मानव कल्याण नहीं था, तो क्या करेंगे, धर्म बढ़ाएंगे। कैथोलिक मत की रक्षा व प्रचार करना था। 85 में क्या है, मुगल शासनकाल में प्रथम श्रेणी की भूमि थी, क्या थी, अधिक उपजाऊ यानी पोलज, और बंजर तो खराब जमीन है। 86 नंबर, अशोक महान को किस युद्ध में हिंसा से घृणा हो गई, हम जानते हैं कि कलिंग युद्ध है, ये नॉर्मल क्वेश्चन। क्रांति पूर्व फ्रांस की प्रतिनिधि सभा का नाम था, क्या नाम था उसका, तो स्टेटस जनरल। पुरातत्वविद जिसने हम्पी का उत्खनन किया था, हम्पी यानी विजयनगर साम्राज्य से संबंधित, इसका उत्खनन किसने किया था, तो उनका नाम है कर्नल मैकेंजी। 89 में क्या है, निम्नलिखित में से किस यूरोपियन शक्ति ने दूसरों से पहले भारत में अपने प्रभाव और व्यापार स्थापित किया था, तो सबसे पहले भारत में किसने अपना प्रभाव और व्यापार स्थापित किया, तो पुर्तगालियों ने। और इसका सूत्र क्या होता है, पी यानी पुर्तगाली, डी फॉर डच, उसके बाद में ई आता है, पी डी ई यानी इंग्लिश, फिर आता है एफ यानी फ्रेंच, और बीच में एक आता है डी फॉर डेन यानी डेनिश, पी डी ई डी एफ है। निम्नलिखित खलीफाओं का सही क्रम बताइए। अबू बकर, उस्मान, अली, उमर, तो अली कौन था, तो यह अली जो पैगम्बर साहब थे उनके दामाद, तो यहाँ देखिए, तो सबसे इस सही क्रम बताना है, तो सबसे पहले कौन बना, तो यहाँ देखिए 90 का होगा, तो यानी बी, तो सबसे पहले अबू बकर, फिर उसके बाद में तीसरा नंबर में उमर का नाम आता है, फिर इन दोनों की हत्या करवाकर कौन, तो पैगम्बर साहब के दामाद जी बन जाते हैं, और इनकी भी हत्या होती है, और सॉरी इसके बाद में दो यानी उस्मान, और सबसे अंत में अली खलीफा बनते हैं। इसी समय क्या हुआ, तो इस्लाम धर्म शिया और सुन्नी में विभक्त हो जाता है। 41 निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, रोमन देवी देवता और संबंधित शक्ति का नाम है, तो जुपिटर, तो यह आकाश व बिजली के देवता हैं, यानी इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ये सब के सब गलत हैं। मतलब वीनस, तो यह प्रेम और सौंदर्य की देवी है, तो यह भी तो सही है, यह गलत लिख दिया है। जुपिटर आकाश और बिजली का देवता, मिनर्वा संगीत व कविता, संगीत कविता व बुद्धि की देवता, और मार्स तो यह समृद्धि का देवता, ये सब के सब तो सही ही है। गुरु नानक, बाबा फरीद, रविदास तथा कबीर की वाणी को संग्रहित करने का श्रेय गुरु अर्जुन देव को जाता है। इस रचना को क्या कहा गया है, तो गुरु नानक, बाबा फरीद, रविदास और कबीर के जो वाणी को संग्रहित किया गया है वह क्या है, तो गुरु ग्रंथ साहिब है, और यह सिखों का आदि ग्रंथ है, तो 92 का उत्तर कौन होगा, आदि ग्रंथ है। किस मौर्यकालीन स्तंभ के शीर्ष पर हाथी बना हुआ है, तो अशोक के काल में अशोक ने क्या बनाया, स्तंभ बनाया, उसमें कहीं पर हाथी है, कहीं पर बैल है, कहीं पर शेर है, तो सारनाथ में क्या है, शेर है। लेकिन बिहार के रामपुरवा, यहाँ क्या है बात हो रही है, हाथी की बात हो रही है, तो बिहार में रामपुरवा में है, लोरिया नंदनगढ़ में है, इन सब में क्या है, तो स्तंभ है। फिर संकिसा, तो संकिसा बिहार में नहीं, कमेंट करके बताइएगा कि यह कहाँ है, तो संकिसा में है, इस पर हाथी है। वहीं रामपुरवा और लोरिया नंदनगढ़ में इस पर बैल है। बाल गंगाधर तिलक के अनुसार आर्य निम्नलिखित में से कहाँ से आए थे, तो इन्होंने आर्यों को उत्तरी ध्रुवीय प्रदेश से माना है।
मध्यकालीन दक्षिण भारत में भूमि अनुदान के लाभार्थी थे। तो मध्यकालीन दक्षिण भारत में सबसे अधिक भूमि किसको मिला? ब्राह्मण और मंदिर को दिया गया था। 96 में क्या है? मोहम्मद गवन ने या मोहम्मद गावा ने निम्नलिखित स्थान पर एक प्रसिद्ध मदरसा बनवाया था। मोहम्मद गवा ने, इसका नाम है महमूद गवा। यह ईरानी व्यापारी था, लेकिन इसका आंसर देखिए 96 का ए यानी बीदर में आता है और यहाँ का प्रधानमंत्री बन जाता है। इसी ने यहाँ पर मदरसा भी बनवाया था। निम्नलिखित में से कौन सा कार्टून चित्रकार नहीं है? तो कार्टून चित्रकार इसमें कौन है? तो रविशंकर। बाकी सुधीर दत्त, लक्ष्मण और कुट्टी लोग कार्टून चित्रकार हैं। वैश्विक आकलनों के जो संकेत हैं उनके अनुसार निम्नलिखित में से किस धर्म के पालन में कमी आई है? तो कमी किस में आ गया? तो बौद्ध धर्म में। लेकिन दुनिया में अगर कोई बढ़ कौन रहा है सबसे अधिक? तो इस्लाम। और सबसे अधिक संख्या में कौन सा धर्म है अभी? तो 1 नंबर में ईसाई लगभग 33%, 22% के करीब इस्लाम धर्म, 13% के करीब हिंदू धर्म और यह भी 7-8% के करीब है। चीन की महान दीवार का निर्माण किस चीनी शासक ने करवाया था? तो यह बहुत लोगों ने करवाया था, लेकिन मुख्य रूप से किसका नाम होगा? इनमें से कोई नहीं, क्योंकि यह ईसा पूर्व से शुरू होकर और 17वीं शताब्दी तक की घटना है, जिसमें सो हांग तो, मिंग, कुलवई खान, बहुत सारे जितने भी राजवंश थे उन सब का इसमें योगदान आएगा। मार्को पोलो किस देश का मूल निवासी था? तो यह इटली का था। और मार्को पोलो पहला व्यक्ति था जिसने दक्षिण भारत का यात्रा किया। कौन? पहला यूरोपियन। और यह चीन जाने वाला भी प्रथम यूरोपीय यात्री था। आशा करते हैं कि आज का प्रयास अच्छा लगे तो जरूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।